शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वहाँ सुधार के लिए लगातार बिहार सरकार काम कर रही है। और दोस्तों, उसी से रिलेटेड एक न्यूज आया है। दोस्तों, इस न्यूज में बताया गया है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं राज्य के, उसका जो मेंटर है वो आईआईटी पटना बनेगा। दोस्तों, पहले से बहुत सारे कॉलेज ऐसे चल रहे हैं जिसका मेंटर ऑलरेडी बना हुआ है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसका मेंटर अभी तक नहीं बन पाया है, और तो उन सारे कॉलेज का मेंटर आईआईटी पटना बनेगा। उसके बाद बताया गया है कि इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो भी आईआईटी बनाएगा। दोस्तों, इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो मतलब पहले भी ऑलरेडी आईआईटी से मिलता जुलता है, और लेकिन इसे बाद में मतलब फिर से जो सिलेबस है हो सकता है चेंज करे, या फिर जो भी करेगा वो आईआईटी के थ्रू ही होगा। दोस्तों, इसके बाद यहाँ देखिए बताया गया है कि बिहार के साथ साथ देश के इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस अब आईआईटी तैयार करेगा। यानी देश में जितने भी टायर 3 के कॉलेज चल रहे हैं उसके लिए भी सिलेबस आईआईटी बनेगा। दोस्तों, उसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में का मेंटर है वो आईआईटी पटना बनेगा। यानी बिहार की बात करें तो बिहार के लिए आईआईटी पटना इसका मेंटर बनेगा। दोस्तों, उसके बाद में बताया गया है कि आईआईटी पटना कोर्स डिजाइन एवं कैंपस प्लेसमेंट के साथ ही हर पहलू पे काम करेगा। इसकी मंजूरी है वो आईआईटी काउंसिलिंग की बैठक में मिल गई है। सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए यह योजना बनाई गई। यानी टायर 3 कहने का मतलब है कि जो स्टेट का कॉलेज है उसके लिए ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद लेने की योजना की जिम्मेदारी आईआईटी मद्रास को सौंपी गई है। यानी कि इंजीनियरिंग कॉलेज है वो गोद भी लेगी और अपने सिरे से जो टायर 3 का स्टेट का कॉलेज है उसे गाइड करेगी। दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि आईआईटी मद्रास को सौंपी गई है और आईआईटी मद्रास के नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। इस योजना की पूरी रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है, और जो भी तैयारी है वो आईआईटी मद्रास करेगा। यानी मॉनिटरिंग हो, चाहे उसके बाद केयरिंग हो, फिर बहुत सारे इवेंट्स वगैरह हो, ट्रेनिंग हो, प्लेसमेंट हो, इस सब का काम है वो मतलब आईआईटी मद्रास के थ्रू होगा। दोस्तों, यहीं बताया गया है कि बैठक में कहा गया है कि हर आईआईटी मतलब 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद लेगा। इसके बाद इन कॉलेज को आईआईटी अपना एक्सटेंशन सेंटर खोलेगा। यानी देश के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं तो वो सब टायर 3 वाले कॉलेज को आईआईटी गोद लेगा। हर आईआईटी एक आईआईटी 10 कॉलेज को गोद लेगा और वहीं से उसका देखभाल करेगा, उसका मॉनिटरिंग करेगा। दोस्तों, उसके बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज को मार्गदर्शन हो, चाहे फिर कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह हो, प्लेसमेंट के लिए हो, तो वो सब यहाँ से फ़ायदा जरूर इंजीनियरिंग कॉलेज वाले को हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज को मार्गदर्शन मिलता रहे। आईआईटी मेंटर बनकर कोर्स डिजाइन, प्रोग्राम, शोध, इनोवेशन, स्टार्टअप, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग या कैंपस प्लेसमेंट पे काम करेगा। यह योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से काम करना शुरू कर देगा। ये जो न्यू सेशन शुरू होने वाला है उसमें एक काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, आईआईटी और एनआईटी में बटेंगे कॉलेज। बिहार के जितने 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज को आईआईटी और एनआईटी के हिस्से में बांटा जाएगा। 19 कॉलेज का मेंटर आईआईटी और एनआईटी पटना होगा। यानी कि बिहार की बात करें तो 19 टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज अभी चल रहे, उसमें से 19 कॉलेज का जो मेंटर है वो एनआईटी बनेगा, और 19 कॉलेज का जो मेंटर है वो आईआईटी पटना बनेगा। दोस्तों, उसके बाद बताया गया स्टूडेंट इसमें रिसर्च के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अब तक जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल के टेक्निकल एजुकेशन है उसी के थ्रू ये सिलेबस वगैरह होता था, लेकिन अब इसे सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस, सीट और मान्यता देता था। लेकिन अब आईआईटी को उच्च शिक्षा आयोग ने मर्ज कर दिया जाएगा, जिसमें इससे यूजीसी ऑल इंडिया काउंसिल और एनसीटीई को मर्ज किया जाएगा। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप समझिए कि पहले जो भी काम होती थी वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू होता था, लेकिन अब इसे आईआईटी के थ्रू कर दिया गया है, जिसका फ़ायदा जरूर बच्चों को मिलेगा। दोस्तों, अब यहाँ देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए अलग अलग फील्ड को बनाया जा रहा है एक्सपर्ट। दोस्तों, बिहार के अभी इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है। दोस्तों, पहले सत्र में जो अभी एडमिशन लिए होंगे उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग मिलने वाला है। यानी कि अभी नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अभी आप लोग को बहुत सारे लैंग्वेज जैसे पाइथन हो, फिर बिजनेस के रिलेटेड कोई टॉपिक हो तो उससे रिलेटेड आपको लगातार ट्रेनिंग मिल रही होगी। उसमें बताया गया है कि पहले 1500 स्टूडेंट को इसमें शामिल होंगे। अलग अलग बैच बनाकर स्टूडेंट को इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट को लेकर आईआईटी कानपुर ने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था।
यानी आप लोग को शायद अभी नहीं दे रहा हो, लेकिन पिछले बैच वाले को आईआईटी जो कानपुर है वो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दिया है। दो फेज में आईआईटी कानपुर ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी गई है। तो उसके बाद बताया गया जनवरी में 1000 स्टूडेंट को एथिकल हैकिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के 2100 स्टूडेंट को जो है वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ अन्य का ट्रेनिंग है, वो जैसे पाइथन लैंग्वेज ये सब है, वो 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। दोस्तों आई थिंक आप लोग कर रहे होंगे अभी ट्रेनिंग, और बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके बताया भी था कि मेरे कॉलेज में ये सब हो रहा है। तो दोस्तों आप अच्छे से ये सब करते जाएं, बहुत अच्छा आपका मतलब अभी से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चे पे ध्यान दिया जाए तो आगे मतलब अच्छा हो सकता है। तो आप आराम से ट्रेनिंग करते रहें, और दोस्तों ये सब कर रहा है तो ज़रूर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आईआईटी है वो अपने सिरे से टियर 3 के कॉलेज में गाइडलाइंस दे या फिर मॉनिटरिंग करे तो बहुत